हेलो। आगे हम बढ़ने से पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक था तो मुझे लगा कि उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है और हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं और शायद हम इसे बहुत अच्छे से समझते भी नहीं हैं। और वो टॉपिक है कि बच्चे जो होते हैं वो इंट्यूटिव होते हैं, यानी उनमें इंट्यूशन होता है। और हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अभी तो पैदा हुए हैं, इन्हें क्या समझ में आएगा, या इन्हें क्या पता, या ये तो नहीं सुनते हैं, या इन्हें कुछ बिकॉज़ इनको अभी लैंग्वेज इन्होंने सीखी नहीं है, तो इन्हें क्या समझ में आएगा, हम कुछ भी बोलें कुछ भी करें। अब ये चीज़ बहुत गलत है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। कोई भी जीव यानी कोई भी बीइंग जब भी इस दुनिया में पैदा होता है ना, तो एक इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ वो पैदा होता है। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि कहीं से हम गुज़र रहे हैं और हमें अच्छा फील नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे ना कुछ सही नहीं लग रहा, या अननोन सा डर सा लगता है। कभी कभी होता है ना सब, वो आपकी इंट्यूशन है, वो आपकी इंस्टिंक्ट काम कर रही है वहाँ पे। और ये इंस्टिंक्ट बहुत ही ज़रूरी भी है, और आप उस इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा होते हो फॉर योर सर्वाइवल एंड योर सक्सेस इन लाइफ। आप बेसिकली नेचर में आपका सर्वाइवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ऐसी स्किल्स के साथ, ऐसे पावर्स के साथ आपको गिफ्ट में मिला हुआ है। आप ऐसी पावर के साथ आप पैदा होते हो बिकॉज अदरवाइज़ आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और नेचर ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई भी कोई भी बीइंग बहुत जल्दी या तो पैरिश हो जाए या उसका एक्सटिंक्शन हो जाए, इसीलिए उसको इस पावर के साथ पैदा करती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो बच्चों के साथ भी वही होता है, वो उन पावर्स के साथ पैदा होते हैं और हमें ऐसा लगता है अरे अभी तो पैदा हुआ है, उनको क्या पता। नहीं, बिकॉज दे आर ऑल्सो बीइंग, दे अंडरस्टैंड। सो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या क्या होता है। सो पहली बात कि जब हम कुछ भी बात कर रहे हैं ना, चाहे बच्चे कितने भी छोटे क्यों ना हो, बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर टॉकिंग। पहली बात तो अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो भले ही बहुत छोटा बच्चा है, रिमेंबर वो सुन रहा है और समझ भी रहा है ऑन अ लेवल ऑफ इंट्यूशन, यानी उनके अंदर की जो अंतर ज्ञान जिसको कहते हैं उसके लेवल पे वो समझ रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि इसे क्या समझ में आएगा, हम तो कुछ भी बात कर लेंगे, नहीं। तो आपकी क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शंस पे आप बहुत ध्यान दें कि आप अगर कोई ऐसी बातें हैं जो कि डर करे या जिसमें नफ़रत हो, या जो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या एज अप्रोप्रिएट नहीं है उस बच्चे के लिए, या नेगेटिव है जिसमें गॉसिप है, क्रिटिसिज्म है, भले किसी और के लिए है, बच्चे के लिए नहीं है, उनसे आप दूर रहें। उससे क्या होगा, बच्चे को ऐसी वाइब्स आती हैं और फिर वो बहुत ही, कहते हैं ना कि एक नेगेटिव फीलिंग उसको मिलती है और वो बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं। कभी कभी देखा होगा ना कि बच्चे अचानक से बहुत रेस्टलेस हो गए, हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया। इस बिकॉज कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं उनको, जो हमें नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि इसका रीज़न पता है क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनको वो अपने जो इन्नेट बीइंग जो होता है ना उससे बहुत कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो अभी नए नए इस दुनिया में आए हैं, उनको बाहर का कुछ असर नहीं है, उन पर कोई कंडीशनिंग नहीं आई है, अभी बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, तो वो अपने अंदर ज़्यादा कनेक्टेड है। अभी हम भी कनेक्टेड हैं, लेकिन हम बिकॉज हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम बाहर के काफ़ी लेयर्स आ गए हैं और हम भूल गए हैं कि हम बेसिकली हम में वो पावर्स हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट को करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि विदाउट दिस पॉइंट मैं अगर आगे जाऊँ तो कई बार जब मैं कहती हूँ कि बच्चे सुन रहे हैं तो ऐसा लगेगा
हाँ ठीक है वो सुन रहे हैं, नहीं एक्चुअली सुन नहीं रहे हैं, वो इंट्यूटिवली समझ भी रहे हैं। सो इस पॉइंट को इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से म, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ये पॉइंट बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाला है। सो आज के लिए तो बस इतना ही। सो आज का होमवर्क तो सिर्फ इतना ही होगा कि बच्चों की प्रेजेंस में, या तो इन्फेंट हो या बड़ा हो, उनकी प्रेजेंस में आप क्या बातें कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी क्या है। अगर सही नहीं है तो वहीं रुक जाइए और चेंज कर दीजिए। सो आज की वीडियो के बारे में आप सोचिए और लेट मी नो अगर आपको कोई इंसाइट मिल रही है। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी पेरेंटिंग।